झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है मैथन डैम। धनबाद से करीब 42 किलोमीटर दूर मैथन बांध दामोदर वैली कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा जलाशय है। इसके आसपास का सौंदर्य पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बराकर नदी के ऊपर बने इस बांध का निर्माण बाढ़ को रोकने के लिए किया गया था। बांध के नीचे एक पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आप में आधुनिकतम तकनीक का उदाहरण माना जाता है। इसकी परिकल्पना देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लगभग 65 वर्ग किलोमीटर में फैले इस बांध के पास यह डैम है, जहां नौकायान और आवासीय सुविधा उपलब्ध है। लगभग 15,000 फीट लंबा और 165 फीट ऊंचे इस बांध से 60,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। पर्यटक की दृष्टि से मैथन बांध काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। डैम में कई छोटे और बड़े टापू हैं, जहां की सैर और उसे नजदीक से देखने का मौका कोई गंवाना नहीं चाहता। तो चलिए और अधिक जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं टीवी पर। झारखंड नाम में ही कुछ ऐसे शब्द छिपे हैं जिससे पता चलता है कि झारखंड किन चीज़ों के लिए जाना जाता है। झारखंड जल, जंगल, जमीन, प्रकृति की खास सौंदर्य यहाँ पर है, इस राज्य में है और प्राकृतिक तरीके से इसे नवाजा गया है। यही वजह है कि झारखंड को लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रकृति में जीना चाहते हैं। झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से भी परिपूर्ण है। खनिज मामले में बात की है, कोयला, अबरख, पत्थर, स्टोन चिप्स जिसको कहते हैं, उसके अलावा आयरन ओर, लौह अयस्क, कई ऐसे चीज़ हैं जो यहाँ पे झारखंड की धरती के नीचे है। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे खूबसूरत बात है इस राज्य के लिए, यह पूरा प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। आज आपको एक ऐसे ही सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य की जगह, हालांकि इसको बनाया गया था, इसको बसाया गया था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। सिर्फ झारखंड से नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इसके आसपास या दूर से भी लोग यहाँ पर जरूर आते हैं। लगभग कह सकते 40-42 किलोमीटर दूर स्थित है और ये बॉर्डर है पश्चिम बंगाल राज्य और झारखंड राज्य, ये दोनों की सीमा पर अवस्थित है मैथन डैम, जो 1957 में शुरू हुआ था। और एक ऐसा डैम है लगभग 15 किलोमीटर, 15,000 स्क्वायर फीट जो इसकी लंबाई है, और आप समझ लीजिए 15 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई और ऊंचाई। और आपको हम दिखाते हैं कि वो डैम के पास नज़ारा किस तरह से ये डैम दिखता है। और उसके बाद हम चलेंगे और जानकारी देंगे, तो आपको एक बार दिखाएंगे। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर आ जाइए, हम कहेंगे सहयोगी से ऊपर आके दिखाएं कि किस तरह ये डैम, कितना खूबसूरत नज़ारा। ऐसा महसूस होता है कि मानो स्वर्ग कहीं नहीं। हालांकि धरती पर स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, और कश्मीर हालांकि अब एक राज्य नहीं रहा, शासित प्रदेश की भूमिका में है वो। बावजूद इसके वहाँ पे कुछ घटनाएँ, नक्सली घटनाएँ ऐसी घटती हैं, कुछ आतंकी घटनाएँ ऐसी घटती हैं जिसकी वजह से लोग डरते हैं। लेकिन झारखंड बेखौफ होकर आइए और इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आँखों से, अपने कैमरे में खुद के साथ, खुद की तस्वीरों के साथ कैद। तो चलते हैं धीरे धीरे डैम से और नजदीक, यहाँ पर जैसे ये जो आइलैंड दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे आइलैंड, छोटे छोटे टापू नज़र आ रहे हैं। इस टापू पर जाने की क्या व्यवस्था है, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं और किस कदर भीड़ है, क्योंकि ये रास्ता है, ये रास्ता है पहुँचना है। जब डैम के मुहाने पर हम पहुँचेंगे तब पता चलेगा कि कितनी भीड़ है और कितने लोग हैं यहाँ पर। लेकिन लगातार जब से मैं खुला हुआ है, लगातार गाड़ियों का जाने का सिलसिला भी जारी है यहाँ पर। तो
हम पहुंच चुके हैं नीचे, यहाँ पर डैम है, डैम का पानी है, लोग जहाँ से बोटिंग की शुरुआत इंतजार कर रहे हैं लोग अपने अपने गाड़ी का। डैम का आनंद है, कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह के टिकट से अच्छी बड़ी बात यह है कि ये जो आइलैंड है, तीन आइलैंड यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ये जो बोट है हर आइलैंड के अलग अलग रेंज के हिसाब से वो पैसे लेते हैं। कितने पैसे में आपको कितने आइलैंड के पास आइलैंड में उतरने की इजाज़त नहीं है, ये लोगों का कहना है कि बात ये हो सकता है इससे वहाँ पर उतरने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आइलैंड के चारों तरफ चक्कर लगाकर लोग वापस जाते हैं और ये सारे लोग इसी का इजाज़त करते हैं। लेकिन जब बोट पे चढ़ते हैं तो एक बड़ी समस्या है सुरक्षा। ये सुरक्षा जैकेट दिए जाते हैं लोगों को ताकि सुरक्षा जैकेट पहनी है और उसके बाद बोट में सवार होंगे। तो हम भी इसको पहनते हैं, पहनने के बाद फिर इसमें सवार होंगे और लेते हैं आनंद इस डैम पर, बोटिंग का करते हैं। तो हम बोटिंग का मजा ले रहे हैं और इस वक्त बीच डैम में हम एक टापू के पास खड़े हैं। ये आइलैंड है छोटा सा और ये भैया हमें यहाँ तक लेकर आए हैं और हम कहेंगे कि अब चलिए अब यहाँ से, चूंकि टापू पे उतरना मना है सुरक्षा दृष्टिकोण से, तो धीरे धीरे हम वापस चलेंगे अपने वापस गंतव्य की ओर जहाँ से हम चले थे। तो आप फिर नाव को वापस उसको मोड़ लें, चूँकि टापू पे हम उतर नहीं सकते, उतरने के लिए कुछ दिनों के लिए मना किया गया है, गंदगी एक वजह और सुरक्षा के ख्याल से। और चलते चलते हम इनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दिलीप किस्कू। दिलीप किस्कू। आप कब से यहाँ पर हैं, कब से इस डैम को देख रहे हैं, क्यों अच्छा लगता है ये डैम आपको, और ये काम जो कर रहे हैं आप नाव चलाने का, लोगों को घुमाने का, ये सिर्फ नाव चलाना नहीं है बल्कि बहुत अच्छा काम है। लोगों को प्रकृति के आनंद लेने में आप बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। ऐसा हम लोग ये भी नाव चलाते हैं कि ये भी काम है हम लोगों का। ऐसा बहुत अच्छा लगता है हमको कि नाव चलाते हुए। ऐसा भी 12 महीना काम करते हैं, ये भी नाव चलाते हैं। यहाँ हमेशा भीड़ होती है? तो हमेशा यही सीजन, पिकनिक सीजन में भीड़ होता है और नहीं तो वो ऑफ सीजन में खाली संडे को, शनिवार को होता है, भीड़ होता है बस। उसके बाद जो कैलाशरी मंदिर आता है पूजा देने, उस टाइम 1-2 आदमी आता है यहाँ पर बोटिंग करने के लिए। डैम के बारे में बता सकते हैं? तो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ दिख रहा है मेरे को, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, छोटे छोटे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इसका डैम का कम से कम इधर चल गया मेहजाम और उतना दूरी तक गया है और इधर लगभग जामताड़ा 30-35 किलोमीटर दूरी पर फैला गया। मतलब इतना बड़ा डैम है? हाँ, है कि यहाँ पर टापू है इसीलिए अंदाजा नहीं पड़ता है कि इतना बड़ा डैम है, बहुत सारा टापू है। टापू पे जाना अलाउ क्यों नहीं है, क्यों मना कर दिया गया? अभी देखिए जैसा बहुत भीड़ भाड़ हो रहा है इसीलिए प्रशासन ने मना वो सब, वो जो बड़ा बड़ा टापू है वो सब झाड़ी जंगल है, साफ देखते होगा, इसीलिए मतलब वहाँ पे हाँ सुरक्षा के लिहाज से उसको सुरक्षा के लिए ऐसा कि उस टापू में उतरते नहीं, खाली छोटा वाला टापू में उतरता था लोग, जिसमें जहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी रहती थी। यहाँ पर 10 मिनट के लिए बस। तो ये किसको सब बता रहे थे किस तरह यहाँ पर व्यवस्था रहती थी, तमाम जो आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड हैं, हालांकि सिर्फ एक आइलैंड है जिसपे रुकने की व्यवस्था की गई थी, जहाँ पे लोग उतरते थे, जहाँ पर छोटा सा दुकान भी एक चलता था, लेकिन अभी फिलहाल सुरक्षा दृष्टिकोण से उसे बंद कर दिया गया है। चलेंगे अब कुछ और लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर घूमने आए हैं, इस डैम का आनंद उठाने आए हैं। फिलहाल आप लीजिए इस बोटिंग का मजा। बोटिंग कर ली हमने और बोटिंग के बाद हम कुछ एजुकेशनल टूर पे थे। बच्चों को यहाँ लाया जाता है, विभिन्न स्कूलों की तरफ से बच्चों को बताया जाता है मैथन डैम के बारे में, जानकारी दी जाती है, स्कूल की तरफ से लाया जाता है घूमने के लिए, पिकनिक भी एक तरह का हो गया और साथ ही साथ हमें जानकारी भी मिले डैम के बारे में, क्या डैम है और क्यों फेमस है, और साथ ही प्रकृति के बीच में लोग कितना आनंद, बच्चे हमारे साथ हैं। आप बताइए कहाँ से आएंगे आप और
कितना एंजॉय कर रही क्या क्या देखा मैथन डैम वाले को देखा होगा, देखा होगा, यहाँ आने के बाद सामने आपको कैसा लगा? क्या क्या अच्छा आइलैंड अब बताइए आप क्या मैम आपसे जाना चाहेंगे, बच्चों को लेकर आप आएंगे, बहुत अच्छी पहल है ये स्कूल की तरफ से। जिला है हम लोग को हेड सर लाए, सबसे पहले हम लोग बिजली का ही दिखाएं जो हम लोग का जामताड़ा जाता है, यहाँ से बिजली सप्लाई होता है। हेड सर बोले घूमने के लिए ले जाएंगे बच्चे लोग को, बिजली लोग को दिखला दिए। और कुछ बच्चे लोग को बोर्ड में घूमने का शौक था, हम लोग और बच्चा को जो मतलब पढ़ाई वगैरह मतलब कहीं बोर्ड में था वो सब जगह है। मैं तो यहाँ पे बहुत बार आता ही रहता हूँ। ये मेरा पहला एजुकेशनल जामताड़ा की तरफ से। यहाँ सबसे पहले या ये सब कुछ किया गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड प्लेस है। और ये बर्दवान और जामताड़ा, धनबाद और बर्दवान दोनों से ही कंबाइन किया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे प्रति वर्ष धनबाद जाते हैं, हम लोग धनबाद नहीं जाते हैं, हम लोग जामताड़ा से नहीं जाते। 2 दिन पहले हम लोग अब नया साल 2024 आ रहा है, खत्म करेंगे। रांची की था लेकिन रांची किसी कारणवश उसको परिवर्तित करके यहाँ पर लोग मैथन आए आगे तो ये बच्चे हैं जो आए हैं एजुकेशनल टूर के बहाने मैथन डैम का नज़ारा लेने के लिए और यहाँ के बारे में जानकारी